बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ड्राई केक की न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम ड्राई केक की एक और वैरायटी बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। हस्बे मामूल यहाँ पर हमने मक्खन लिया है 5 kg। रूम टेम्परेचर पर 1 घंटा पहले हमने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में रख के आपने तैयार करना है ड्राई केक को। यहाँ पर चीनी हमने ली है 4500 ग्राम से 4600 ग्राम के बीच में। पाउडर शुगर चीनी ली है हमने। तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आप बीट करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, करीमी शेप में लेके आना है। बटर करीम इसकी तैयार कर लेनी है इन दोनों चीज़ों की। जब आपकी 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो बटर करीम तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने अंडे डालना शुरू करने हैं। तो अंडे यहाँ पर आपके जाएंगे 110 एग्स हमारे यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि अंडे हम एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े करके अंडे डालेंगे हम। 10 से 15 20 इस तरह से आपने थोड़े थोड़े करके वक्फे के साथ 20 मिनट सेकंड का वक्फा, 30 सेकंड का वक्फा, इस हिसाब से आपने अंडे डालने हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी करीम तैयार हो चुकी है लगभग। तो साथ ही हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स उनका वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल पर्पज़ फ्लोर हमने लिया है 4500 ग्राम, बेकिंग पाउडर हमारा 65 ग्राम, 65 ग्राम हमारा बेकिंग पाउडर हो गया। और साथ ही मिल्क पाउडर हमने यहाँ पर 200 ग्राम लेना है। तो मिल्क पाउडर हमारा हो गया 200 ग्राम। ये हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गई। तो अंडे डालने के बाद यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देख लें जी, हमारी करीम तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो करीम हमारी भी तैयार हो चुकी है। इस शेप में लेके आनी है आपने करीम को, तब आप अंडे डालना शुरू करने हैं। तो अंडे यहाँ पर थोड़े थोड़े करके डालेंगे। यहाँ पर ये देख लें, इस तरह से आपने वक्फा देकर बीच में अंडे डालते जाने हैं। तो इस हिसाब से आपका मावा अच्छी तरह से तैयार होगा, फ्लफ़ी तैयार होगा। तो इस हिसाब से बेकरी स्टाइल में ड्राई केक तैयार किए जाते हैं। तो ये स्टेप आपको भूलना नहीं चाहिए। अंडे आपने एक साथ नहीं डालने, थोड़े थोड़े करके डालने और मशीन को चलाते रहना। याद रखना ये चीज़ें आप हाथ की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। ये ड्राई केक जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसकी रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ kg 1 kg की जितनी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हाथ की मदद से भी बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अंडे डालने के बाद लेमन डाली है। लेमन यहाँ पर हमारी 200 ग्राम जाएगी। और साथ ही हमारे वनीला पाउडर जाएगा, 7 से 10 ग्राम वनीला पाउडर हम डालेंगे इसमें। उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। याद रखना है, अगर आप लेमन कर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो ये ऑप्शनल है, लेमन आप डालना चाहें ना डालना चाहें वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इससे आपका फ्लेवर टेस्ट में इजाफा होता है। तो लेमन कर्ड सिंपल इजी तरीके से तैयार हो जाती है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर वनीला पाउडर हमने ऐड किया है 7 से 10 ग्राम के बीच में। तो ले जी, अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट का टाइम हो चुका है इस मावे को शुरू से अब तक चलते हुए। तो यहाँ पर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगे हैं। तो अब हम तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट तक चलाएंगे। बस हल्का सा मिक्स करना है। कहने का मकसद ये है कि आपने अब जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं तो उसके बाद आपने मशीन को ज़्यादा नहीं चलाना है। अगर आप मशीन को ज़्यादा चलाएंगे तो मावा आपका बैठ जाएगा, मतलब आपका फ्लफ़ी तैयार नहीं होगा केक। और जब आपका बेक हो के बाहर आएगा तो खस्ता नहीं होगा, हार्ड लगेगा आपका केक, सख्त होगा केक। तो इस वजह से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपने मशीन को कम से कम चलाना है। जस्ट ये हो कि आपका मावा अच्छी तरह से तैयार हो, ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं जस्ट। तो इस वजह से आपने मशीन को चलाना है या हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। तो ये चीज़ें आप एक बार मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि यहाँ पर आप ये हाथ की मदद से भी तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने मोल्ड्स लिए हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, जिस तरह से बेकरी में तैयार किए जाते हैं केक। तो यहाँ पर इन्हें ग्रीस कर लेंगे मक्खन की मदद से, बटर की मदद से आपने ग्रीस कर लेना है सबसे पहले इनको। तो आप ऑयल, घी जो चीज़ चाहें इससे ग्रीस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो बटर पेपर अप्लाई करेंगे, तो बटर पेपर अप्लाई करने के बाद दोबारा से आपने बटर पेपर के ऊपर भी ग्रीस कर देना है, सेम इसी तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। तो उसके बाद हम केक भरना शुरू करेंगे। 1 पाउंड और 2 पाउंड का केक हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने सादा मावा लेना है, सादा मावा हमने अलग कर लेना है क्योंकि ड्राई केक की बहुत सारी वैरायटीज़ तैयार होती हैं इस मावे से। तो यहाँ पर हमने मावा अलग कर लिया है आलमंड पिस्ते का मावा अलग होता है। तो यहाँ पर ये देख लें 2 केजी का मावा, सादा मावा हमने अलग किया था। तो उसमें हमने 3 चीज़ें इजाफी ऐड की हैं, गाजर का मुरब्बा क्रश किया हुआ, आलमंड का मुरब्बा, आलमंड क्रश किया हुआ, और साथ ही खस्ता क्रश किया हुआ है। ये 3 चीज़ें नोट फरमा रहे हैं। ये 200 ग्राम लेनी है। गाजर का मुरब्बा 200 ग्राम क्रश किया हुआ, आलमंड 200 ग्राम क्रश किए हुए, और खस्ता 200 ग्राम क्रश किया हुआ बारीक किए हुए। ये तीनों चीज़ें बारीक की हुई हम ऐड करेंगे 200 ग्राम 2 केजी मावे के अंदर। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस हिसाब से आपने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से इन चीज़ों को। तो अब हम मावा ऐड करेंगे मोल्ड्स के अंदर। 1 पाउंड और 2 पाउंड के हमारे मोल्ड्स हैं। ये हम ड्राई केक हमारा तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। आलमंड पिस्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव रेसिपी है। तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर होगा कि आप लोगों के साथ आलमंड पिस्ता की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल रेसिपी बेकरी स्टाइल में। तो माशाल्लाह से अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो यहाँ पर ये देख लें जी, माशाल्लाह से हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमारा साथ दें। तो इस तरह से हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये देख लें केक हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा बेकिंग टेम्परेचर 170 से 165 के बीच में होगा। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम इन्हें बेक करेंगे। तो 30 से 35 मिनट के लिए इन्हें बेक करेंगे। याद रखना है 170 से 165 के बीच में टेम्परेचर रखेंगे इसका। तो माशाल्लाह से हमारे आलमंड पिस्ता केक तैयार हो रहा है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर होगा। अगेन मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि ये हमारी एक्सक्लूसिव रेसिपी है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर। यहाँ पर हमने बादाम ले लिए हैं, सेंटर से काट लेना है आपने बादामों को कटर की मदद से। तो बीच में से काटने के बाद हर एक बादाम को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो सेंटर में से बादामों को काटने के बाद कटर की मदद से, नाइफ़ की मदद से काटने के बाद उसके बाद आपने इस तरह से डेकोरेट करना है, इस तरह से आपने अप्लाई करना है केक के ऊपर। तो इस शेप में लेके आना है, इस डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन आपने इस तरह से दे देना है, ये बेकरी स्टाइल में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से बेकरी स्टाइल में आलमंड पिस्ता केक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आलमंड डेकोरेट करने के बाद ऊपर से हम पिस्ता गार्निश कर देंगे, क्रश्ड बारीक किया हुआ। तो इस हिसाब से ये हमारा आलमंड पिस्ता केक तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हम इन्हें बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम केक बेक करेंगे। तो बेक होने के बाद जब केक हमारा तैयार हो जाएगा तो आपने एप्पल जैम गरम कर लेनी है। एप्पल जैम को आपने गरम ब्रश की मदद से केक के ऊपर अप्लाई करना है। जब आपका केक बेक हो के बाहर आ जाएगा तो आपने एप्पल जैम को गरम कर लेना है। तो गरम करने के बाद आपने फटाफट से फ़ौरन ही आपने ब्रश की मदद से केक के ऊपर अप्लाई करना है।
आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। तो चमकदार शार्पनेस केक के अंदर लाने के लिए तो एप्पल जैम आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है और साथ ही आपने रेड चेरी केक के बीच सेंटर में डेकोरेट कर देनी है, ऐड कर देनी है चेरी को। रेड चेरी एक सेंटर में आपने दरमियान में बीच में ऐड कर देनी है। सेम इसी तरह से